प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज मैं एक ऐसी सच्चाई से पर्दा उठाने जा रही हूँ जो सिर्फ रिश्ते नहीं तोड़ती बल्कि जलाकर राख कर देती है। यह वो खामोश तूफान है जो तुम्हारे घर में दाखिल हो चुका है, लेकिन तुम्हें अभी तक उसकी आहट तक महसूस नहीं हुई। तुम जिसे अपनी इज्जत समझकर सर पर बिठाए हुए हो, वही एक दिन तुम्हारी गैरत को जमीन पर घसीटेगी। तुम्हारा एतबार, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी मेहनत सब एक दिन किसी और की हंसी में दफन ना हो जाएगा। तुम समझते हो कि तुम रिश्ता निभा रहे हो, मगर हकीकत यह है कि तुम खुद को तबाह कर रहे हो। वो चेहरा जो हर रोज तुम्हारे सामने मुस्कुरा कर कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसी चेहरे के पीछे छुपी हुई बेवफाई तुम्हारे वकार को रौंदने की तैयारी कर चुकी है। मेरे भाइयों, जिस दिन तुम्हें हकीकत का पता चला उस दिन तुम्हारी सांसें सलामत होंगी, मगर अंदर से तुम मर चुकेगे। तुम सोते रहोगे और वो जाग कर तुम्हारे रिश्ते का जनाजा तैयार कर रही होगी। तुम कमाओगे, वो सजेगी। तुम थकोगे, वो किसी और के नाम के पैगाम पढ़कर दिल बहलाएगी। और जब तुम्हें होश आएगा तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होगा। तब ना गैरत बाकी रहेगी ना माफी। सिर्फ एक सवाल रह जाएगा, क्या तुम वाकई अंधे थे या उस पर अंधा एतबार करते रहे? लिहाजा इतना भयानक वक्त आने से पहले ही ऐसी औरत को पहचान लो ताकि तुम्हारी जिंदगी खुशहाल गुजरे। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं उस पहली निशानी की जो धोखा देने वाली बीवी के चेहरे पर सबसे पहले जाहिर होती है। वो बीवी जो तुम्हारे साथ बैठती है, तुम्हारे बच्चों के सामने माँ बनती है, तुम्हारी माँ को माँ कहती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल में तुम्हारे लिए इज्जत नहीं, तुम्हारे वजूद से नफरत और तुम्हारे एतबार से खेलने की मंसूबाबंदी छुपी होती है। वह तुम्हें बेखबर रखकर मोबाइल पर किसी और से बातें करती है। उसकी हंसी तुम्हारे सामने मर जाती है, मगर मैसेज पर तस्वीरों में बहार बन जाती है। वो तुम्हें थका हुआ देखकर चुप रहती है, लेकिन किसी गैर के एक मैसेज पर घंटों आईने के सामने तैयार होती है। वो तुम्हारे अल्फाज पर खामोश, तुम्हारे हाथ पर बेजार, मगर गैर के अल्फाज पर दिल हार बैठती है। जब एक औरत दिल से निकल जाए मगर जिस्म से साथ रहे तो समझ लो वह बीवी नहीं, वह तुम्हारे एतबार की जेब काटने वाली चोर है। ऐसी औरत पहले बातों से दूर होती है, फिर नजरें बदलती हैं, फिर हंसी गायब हो जाती है और फिर एक दिन दिल में जगह किसी और के लिए खाली हो जाती है। शौहर समझता है कि बीवी थकी हुई है, मशरूफ है या परेशान है, मगर हकीकत यह होती है कि बीवी अब सिर्फ जिस्मानी मौजूदगी की हद तक रिश्ता निभा रही होती है। दिल किसी और का गुलाम बन चुका होता है। और जब एक बीवी अपने शौहर को धोखा देती है तो उसके बाद उसके जिस्म पर सुकून आता है, मगर रूह पर अजाब उतरता है। वो बज़ाहिर खुश नजर आती है, मगर हर रात जब शौहर बेखबरी में सो जाता है तो उसकी आंखें छत को तकती हैं और ज़मीर उसे याद दिलाता है कि तूने उस शख्स को धोखा दिया है जो तुझ पर जान लुटाता था। उधर शौहर उसे कुछ खबर नहीं होती, मगर उसके रिज में तंगी आती है, उसकी नींद में बेचैनी बढ़ती है, उसके दिल में अजीब सी घुटन होती है, क्योंकि जिस औरत पर वो भरोसा करता है वो उसकी तकदीर के खिलाफ साजिश कर रही होती है। आज के मुआशरे में ऐसी औरतें उसी तरह घरों में छुपी बैठी हैं जैसे सांप पत्थरों के नीचे। वो सोशल मीडिया पर दुपट्टे से हटकर दिल नंगा कर देती हैं और बहाने बनाती हैं कि हम तो बस बात कर रहे थे। वो व्हाट्सएप पर 2 हरफों से शुरू होती हैं और बेवफाई की मंजिल तक पहुंच जाती है। वो फेसबुक पर शेरनी बनती है, लेकिन शौहर के सामने खामोश, खाली और झूठी। मेरे भाइयों, यूं समझ लो कि धोखा देने वाली बीवी ऐसी होती है जैसे चमकती हुई प्लेट जिसमें तुम खाना रखने लगो तो नीचे झर भरा हो, और अगर तुमने वक्त पर उसकी चमक को पहचानने की कोशिश ना की तो वह झर तुम्हारी गैरत को मार देगा। धोखे का अंजाम सिर्फ तलाक नहीं होता। बाज औकात वो औरत बाकी जिंदगी जीती तो है, मगर हर रिश्ता उसके लिए आईना बन जाता है। उसे अपने बच्चों की आंखों में भी शर्मिंदगी की नजर आती है, और शौहर वो अगर रो ले तो ठीक, मगर अगर अंदर ही अंदर घुटने लगे तो एक दिन वो खामोशी में दफन हो जाता है। ऐसी बीवी का सबसे बड़ा अंजाम ये है कि उसे कभी सच्ची मोहब्बत दोबारा नसीब नहीं होती, और जब उसे होश आता है तब तक वह इज्जत, मोहब्बत और एतबार दफन कर चुकी होती है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं शौहर को धोखा देने वाली बीवी की दूसरी निशानी की, जो अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती है, मगर हकीकत में वो सबसे ज़्यादा जहरीली होती है। वो बीवी जो अपने शौहर की गैर मौजूदगी में उसकी इज्जत को दूसरों के सामने मजाक बना दे, वो कभी भी वफादार नहीं हो सकती।
جب عورت اپنے شوہر کے لباس، اس کے بولنے کے انداز، اس کی عادتوں یا اس کی کمزوریوں کو اپنی سہیلیوں، بہنوں یا رشتہ دار عورتوں کے سامنے ہنسی کا ذریعہ بناتی ہے تو دراصل وہ اس شخص کی عزت کو دوسروں کے قدموں میں رکھ دیتی ہے جس نے اسے زندگی بھر کے لیے اپنی امانت بنایا تھا۔ ایسی عورت کی زبان میں شوہر کے لیے عزت نہیں، صرف شکایتیں اور طنز ہوتا ہے۔ وہ کہیں جاتی ہے تو شوہر کا تجرہ اس انداز میں کرتی ہے کہ سننے والے ہنسے، دل بہلے یا اس کے درد پر ترس کھائیں۔ وہ بیوی جو شوہر کی کوتاہی کو چھپا کر دعا میں بدلنے کے بجائے مذاق میں بدل دے، وہ صرف رشتہ نہیں توڑ رہی، وہ خود کو غیرت سے خالی کر رہی ہے۔ ایسا رویہ اس لمحے سب سے خطرناک بن جاتا ہے جب کوئی غیر مرد اس کے شکوہ پر ہمدردی جتاتا ہے۔ وہ عورت جو زبان سے شوہر کو کمتر ظاہر کرتی ہے، کچھ دیر بعد دل سے کسی اور کو بہتر ماننے لگتی ہے۔ پھر وہی شکوہ، وہی طنز، وہی باتیں اس کے دل میں بے وفائی کا راستہ کھول دیتی ہے، اور وہ دھوکہ جو ایک دن لطیفوں سے شروع ہوا تھا انجام میں قبر تک لے جاتا ہے۔ یہی وہ عورت ہوتی ہے جو کچھ عرصے بعد شوہر کو کمتر اور غیر کو بہتر سمجھنے لگتی ہے۔ وہ شوہر جو اسے دنیا سے لڑ کر لایا تھا اب اسے بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے، اور وہ خود ایک ایسی جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں نہ عزت رہتی ہے، نہ وقار، نہ سکون، صرف گناہ، ضمیر اور پچھتاوے کی آگ۔